हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनली बिहार पैरामेडिकल 2026 का ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो अब मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे काउंसलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। यानी अगर आपका रैंक 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, तो आप काउंसलिंग खुद कैसे कर सकते हैं। मैं एक बच्चे का यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा। एक स्टूडेंट है जिनका रैंक 14,000 से भी ज्यादा है, लेकिन उनको कॉलेज मिल जाएगा कैसे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि मैं उनका काउंसलिंग किस तरीके से करता हूँ। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है। ठीक है, सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। इसके बाद बीसीसी यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, तो बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। फिर ऑनलाइन पोर्टल के नीचे यहाँ पे आपको शो होगा ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ डीसीसी पीएम। ठीक है, इस लिंक पर कर देना है क्लिक। ठीक है, अब उस बच्चे ने अपना रैंक कार्ड भेजा है, तो सबसे पहले देखिए मैं इनका रैंक दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, चलिए ये है इनका रैंक। ओके, ये है इनका रैंक कार्ड। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको इनका रैंक दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर में इनका रैंक 14,452 है और ईबीसी में 5,509 है। ऊपर वाले रैंक को कंसीडर करना है, क्योंकि जो भी कॉलेज अलॉट होता है वो ओपन रैंक यानी ऊपर वाले रैंक के थ्रू ही ज्यादातर होते हैं कॉलेज अलॉट। ठीक है, तो अब देखो इनको यूआर कैटेगरी से तो नहीं मिल सकता, यूआर से इनका रैंक बहुत ही ज्यादा है। हाँ, अब इनको कैटेगरी से जो है कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप भी कैटेगरी से पहले कंसीडर करना कि कैटेगरी रैंक क्या है। अगर आपका बीसी है, ईबीसी, एससी, एसटी है, तो वो देख लेना। अब जैसे इनका ईबीसी है, ठीक है, और ईबीसी में इनका रैंक 5,509 है, तो आइए सबसे पहले मैं प्रेडिक्शन टूल में देखता हूं कि 5,509 रैंक वाले बच्चों को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। देखिए मेरा प्रेडिक्शन टूल है। ठीक है, इनका रैंक कितना है, यहाँ पे 5,509 रैंक है। कैटेगरी क्या है सर, तो कैटेगरी ईबीसी है। ठीक है, ऑल ब्रांचेस। अब देखो ये तो आप भी जानते हो कि इन्हें जीएनएम तो मिलेगा नहीं, इनको नर्सिंग कोर्स ही करना है, तो जीएनएम नहीं मिलेगा। तो क्या बचा, एएनएम बचा। एएनएम मिलेगा तो एएनएम ही देखेंगे कि इन्हें एएनएम के कितने कॉलेज शो होंगे, कितने कॉलेजेस इनको सजेस्ट किए जाएंगे, है ना। यहाँ पे हमारे प्रेडिक्शन टूल की मदद से कितने कॉलेज बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 4 कॉलेजेस फाउंड, मतलब 4 कॉलेजेस में कोई ये कॉलेजेस इन्हें मिल सकता है। रैंक तो इनका ज्यादा है, लेकिन फिर भी इन्हें जो है इस रैंक के बेसिस पे 4 कॉलेजेस यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, देखो पहला है एएनएम स्कूल रक्सौल ईस्ट चंपारण, ये मिल सकता है क्योंकि पिछले बार जो क्लोजिंग हुई थी वो 5,518 पे हुई थी और इनका कितना है 5,509 है, तो मिल सकता है। या फिर इनको ये ईस्ट चंपारण वाला मिल सकता है, मधुबनी वाला मिल सकता है, या ईस्ट चंपारण। ठीक है, तो ये चारों कॉलेजेस आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो इन्हें छपरा चाहिए। सबसे पहले इन्होंने कहा सर अगर हमें एएनएम स्कूल छपरा मिल जाता तो अच्छी बात थी, मेरे घर के नियर है। तो चलिए देखिए अब हम काउंसलिंग कैसे करेंगे। तो काउंसलिंग में ना सबसे पहले इनका जो प्रेफरेंस है वो हम लोग देंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं सबको ऐड कर देंगे एएनएम के। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो ये ज्यादा रैंक वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो हमारे बहुत सारे छात्र जिन्होंने टॉप किया है, आप लोग के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनका रैंक बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे इस वीडियो में। ओके, अब हम आ जाते हैं बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपके पास देखिए फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिला होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके रैंक कार्ड पे भी शो हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके रैंक कार्ड पे भी शो हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड आपको मिला होगा, नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर एक बच्ची का, एक स्टूडेंट का लाइव जो है करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग भी परेशान ना हो। चलिए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मैं डाल लेता हूँ। ध्यान से समझ लीजिए, ये प्रोसेस अगर आप जान गए ना तो आप खुद भी काउंसलिंग जो है घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया। ठीक है, मैंने इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 261120 551 28। ठीक है, अब पासवर्ड आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भैया मेरे फॉरगेट कर लेना। ठीक है, चलिए मेरे को पता था इनका पासवर्ड। चलिए अब इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन आपको दिख रहा है, ये डाल लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, साइन इन पर क्लिक करना है। अब देखो साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो इनका मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज रहे हैं। ठीक है, या फिर रजिस्टर जीमेल पे भी भेज सकते हैं आप, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे या फिर जीमेल पे भी, दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, चलिए अब इनसे बोल देते हैं ओटीपी भेजिए, ताकि हम उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम वही प्रोसीजर अप्लाई कीजिए। अगर आपका अच्छा रैंक है तो आपको जीएनएम डालना है, मतलब अगर आपका यूआर में 2000 के अंडर रैंक है या कैटेगरी में बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, 800 के अंडर रैंक है, तो आप जीएनएम ही डालिएगा। जीएनएम के साथ एएनएम मत डाल दीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। चलिए ओटीपी मेरे पास आ गया, अब हम ओटीपी डाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल लिया, लॉगिन मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। कैंडिडेट प्रोफाइल पे कैंडिडेट का सारा डिटेल शो होगा। अवेलेबल चॉइस में आप हर एक चॉइस को देख पाएंगे, लेकिन हमें चॉइस फिलिंग करना है तो चॉइस फिलिंग वाले पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हो सकता है आपसे पासवर्ड मांगा जाए। ठीक है, हो सकता है आपसे पासवर्ड और ओटीपी मांगा जाए, तो उससे कर लीजिएगा उतना प्रोसेस। अब देखिए अब यहाँ पे आपको फिल्टर जरूर कर लेना है। इंस्टीट्यूट टाइप में आपको स्टेट गवर्नमेंट कर देना है और प्रोग्राम में भाई इनका रैंक जिस हिसाब से है तो इनको एनएम ही मिलेगा, एनएम कर देंगे। ठीक है,
और इसको हम यहाँ पर इनका पहला चॉइस क्या था, देखो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर देना और यहाँ पे एएनएम कर देना। अब इनका था कि सर हमें जो है ना सर हमें छपरा वाला कॉलेज चाहिए, ठीक है, मतलब एएनएम स्कूल छपरा चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट को सर्च करेंगे एक बार, ठीक है, छपरा, ठीक है, छपरा यहाँ पर देखो मैंने छपरा सर्च किया तो यहाँ पे ये चीज आ गया, एएनएम स्कूल छपरा सारन, इसको मैंने ऐड कर दिया, ये मेरा चॉइस नंबर 1 हो गया। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा चॉइस नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये हमारा चॉइस नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे प्रेडिक्शन टूल के अकॉर्डिंग, हमारे प्रेडिक्शन टूल के अकॉर्डिंग इन्हें ये भी मिल रहा था, इस चंपारण रक्सौल भी मिल रहा था, तो ये भी हम कर देंगे। सेकंड नंबर पे ये डाल देते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर पे इनका रक्सौल डाल देते हैं, इस चंपारण रक्सौल, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट ईस्ट ही लिखते हैं, देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। चलो ईस्ट चंपारण, देखो ईस्ट चंपारण रक्सौल भी आ गया, इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर इनका कहना था कि सर मधुबनी वाला भी डाल दीजिएगा, एनएम ट्रेनिंग स्कूल सब डिविजनल हॉस्पिटल, तो ये भी डाल देते हैं, ठीक है। मधुबनी में सर्च मारते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, मतलब बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोग जो है कर सकते हो। तीसरे नंबर पे मैंने मधुबनी मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि इनका कहना था, ठीक है, इनका कहना था। चलिए मधुबनी, अब देखो ये स्कूल बेनीपट्टी मधुबनी है, ठीक है, तो मधुबनी के मैं सभी ऐड कर देता हूँ, क्या दिक्कत है ना। चलिए इतना कर लेने के बाद ना अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इतना कर लेने के बाद अब जितना भी एएनएम के कॉलेजेस होंगे, जितने भी एएनएम स्कूल होंगे सभी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इतना कर लेने के बाद, ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब जितने भी होंगे सबको ऐड कर देना है। इनका कहने का मतलब यही था कि सर एएनएम के सभी कॉलेजेस को आप दे दीजिएगा, लेकिन शुरुआत में ये प्रेफरेंस रखिएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चलिए ओके, ये तो हो ही गया, 7 कॉलेजेस यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, और भी हमें ऐड करना है, ठीक है, और भी हमें ऐड करना है, यहाँ फिल्टर कर देंगे। और अब देखिए अब लाइन से यहाँ पे आपको शो होगा तो सबको ऐड कर देना है एएनएम का। लेकिन जिनका ज्यादा अच्छा रैंक है ना, बहुत अच्छा रैंक है, तो आप लोग एएनएम मत दीजिएगा, आप लोग को जीएनएम देना है। तो अब इनके मैंने सभी एएनएम के कॉलेजेस को ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐड हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे मैंने टोटल जो है एएनएम के सभी कॉलेजेस को कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हो टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 82 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे हम लोग, बस हो गया, अब कुछ नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू हो गया, सेव एंड गो टू होम पे चले आएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे 560 था चॉइस, हमने 82 को फिल किया क्योंकि इनके रैंक के अकॉर्डिंग इन्हें एएनएम ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अनफिल्ड इतना है, अब अनलॉक है, अब इसे लॉक कर दीजिए, लॉक। यहाँ पे आप व्यू फील्ड चॉइस में देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस ऐड किए हैं आपने, ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे चॉइस को आपने ऐड किया है, मतलब टोटल 82 था ना, ठीक है, टोटल 82 था। अब इसके बाद क्या करना है, आप चॉइस लॉकिंग कीजिए, हो गया, चॉइस लॉकिंग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये भी चीज देख लेना है, लास्ट में प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या है, 0 है, मतलब एक भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, 82 है। आई एग्री, मतलब अगर आप एग्री हो तो अब आगे बढ़ो। चलिए अब इसके बाद फिर से पासवर्ड डालना है और यस लॉक पे क्लिक कर देना है। फिर अब लास्ट ओटीपी जाएगा, इसके बाद इनका काउंसलिंग डन है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोग को, आई होप कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि घर बैठे आप किस तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के जरिए। ये स्पेशली वीडियो उन सभी बच्चों के लिए था जिनका रैंक बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है, उनके लिए था। अब देखिए हो गया, बस अब इनको प्रिंट आउट हम दे देंगे। और देखिए एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो बच्चे जिसका रैंक बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत हाई है, जिसको इस बार कॉलेज नहीं मिलेगा, इनका तो ठीक है भाई, ईबीसी में 5,000 कुछ था, 5,500 कुछ था, ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ईवीसी में 7,000 है, 10,000 है, 12,000 है, 14,000 है ना, हाई रैंक है, बहुत ही हाई रैंक है, आपको भी पता है कि नहीं मिलेगा, तो आप लोग ये साल तो गया, अब नेक्स्ट ईयर बर्बाद मत कीजिएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप अभी से ही तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्रतिज्ञा बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये क्लास शुरू हो चुका है। और सबसे खास बात ये है कि ये क्लास एग्जाम तक चलेगा, और इस बैच का प्राइस 699 है, तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ, ठीक है। ये आपके क्लासरूम टीचर है, 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सातों सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है। तो बैच में कैसे ज्वाइन होना है, सबसे पहले स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाने के बाद वहां पर आपको शो होगा बिहार पैरामेडिकल 2027, पेड कोर्स में जाने के बाद बिहार पैरामेडिकल 2027 उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रतिज्ञा बैच को सिलेक्ट कर लेना है, पे कर देना है, पे ना वहां से या अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बैच ले लीजिए। अब देखिए ओटीपी आ गया होगा मेरे पास, ओटीपी डाल देते हैं और इनको प्रिंट आउट भाई दे देते हैं, ठीक है। बिल्कुल।
तो देखिए ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर हमने इसे लॉक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे इनका चॉइस क्या हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, अब लॉक्ड है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे इनका प्रिंट लॉक चॉइस को जो भी लॉक चॉइस है इनको यहाँ पर ये डाउनलोड करके इनको पीडीएफ दे देंगे, ताकि भाई ये चीज रहे इनके पास, जब फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा तो ये चीज काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। स्पेशली ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए था जिनका रैंक बहुत ही ज्यादा, हाँ, बहुत ही हाई रैंक था। बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे कि सर हम काउंसलिंग कैसे करें, तो आप घर बैठे इसी तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।